नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। बिहार का राजनीतिक समीकरण 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले पूरी तरह बदल गया है। बीजेपी का एनडीए का हिस्सा रहे सीएम नीतीश अब महागठबंधन के हिस्सा हैं। आरजेडी का कोर वोट बैंक कहा जाने वाला M22 समीकरण यानी यादव और मुस्लिम जातियों का वोट बैंक जो है अब कमाई में बदल गया है। जी हाँ, और इस कमाई शब्द को गढ़ने वाले पत्रकार वीरेंद्र यादव जी हमारे साथ हैं और आज हम इसी मसले पर चर्चा करेंगे कि क्या यादव, मुस्लिम और कुर्मी जाति के एक साथ आ जाने के बाद बिहार में जो लोकसभा 2024 का चुनाव होगा उसका परिणाम कुछ अलग होगा। वीरेंद्र जी, आपने कमाई शब्द गढ़ा है, क्या है इसका मतलब? KMY, के से कुर्मी, M से मुसलमान, Y से यादव। पहले था MY मुसलमान यादव, अब हो गया कमाई, उसमें कुर्मी जुड़ गए हैं तो तीन, अब पहले दो शब्द का कॉम्बिनेशन तीन हो गया KMY कमाई। कमाई अब उसको लूटने वाला के मत समझ लीजिए, जाति का संदर्भ लीजिए, नहीं तो कमाई मतलब लूटने वाला ना समझ लिया करते हो। तो कमाई, आज तक कमाई के पास 35% वोट है, यादव के पास 14.26 है, कुर्मी के पास 2.87 है और मुस्लिम के पास 17.77 है, लगभग तीनों मिलाकर होता है 35%। जी। तो बिहार की राजनीति में एक बड़ा गठबंधन है जिसमें 35% वोट एक साथ आ जा रहा है, तो एक बड़ा मंच बन गया, बड़ी गठरी बन गई जाति वोटों का हिसाब से। आप बाकी देखिए तो भाजपा का जो गठरी है उसमें सवर्ण 11%, हिंदू सवर्ण, मुसलमान छोड़ दीजिए आप, हिंदू सवर्ण 11%, बनिया 7% कुल मिला के हैं, तेली सब विभिन्न जो बनिया वर्ग हैं जो हम बनिया मानते हैं, जो मैंने गिना जोड़ा था करीब 8% होते हैं। कुछ बनिया के नाम से, कुछ तेली हैं, कुछ कानू है और सब मिलाकर 8% बनिया होते हैं। तो 14, 10 और 8, 18% होता है कुल में। जो भाजपा का पूरा बंच वोट है, जिसको हम कहते हैं भाजपा का प्रतिबद्ध वोट है, उसकी आबादी 18% है। और इधर जो महागठबंधन है जिसके नेता नीतीश जी हैं, तेजस्वी लालू यादव जी हैं, उसके पास 35 वोट है। तो सीधा खेल दुगना हो जाता है, 18 दूनी 36, 35 वोट का। तो जो बंधाया वोट 18 भाजपा का, 18 से इसका दुगना गठबंधन में कहा। तो बाकी जो वोट बैठता है वो कन्फ्यूज वोट है, वो कहाँ जाएगा आप दावा नहीं कर सकते। कुर्मी कहाँ जाए, कुर्मी तो है इधर, कोरी कहाँ जाएगा, जो EBC का अन्य जातियाँ हैं कहाँ जाएंगी, और इन जो कन्फ्यूज जातियाँ हैं बहुत प्रतिबद्ध है किसी पार्टी के प्रति, अपने मौके के प्रति, अपने स्थानीय समीकरण के प्रति, अपने निजी हित के प्रति प्रतिबद्ध रहती हैं। तो उस दरमियान को कहा जाती है पूरा खेल अगले चुनाव में इसी पे होना है। जो बंधी बंधाई जाती हैं वो बंध गई हैं, उसमें कहीं टकराव बिखराव नहीं है। जी, उसमें बिखराव नहीं है, लेकिन कहा जाता है कि जो अति पिछड़ा वोट बैंक है उस पर सीएम नीतीश का एक तरह से कब्जा है और अति पिछड़ा लोग बढ़ चढ़ के सीएम नीतीश को वोट करते हैं। ऐसा नहीं है, नीतीश जी के प्रति उनकी सहानुभूति थी अति पिछड़ों की, क्योंकि उन्होंने जो पॉलिटिक्स शुरू की थी 1994 में यादव के खिलाफ, गैर यादव पिछड़ा की बात शुरू किए थे, तो उसमें एक बड़ा बंच मतलब अति पिछड़ों का भी था। लेकिन धीरे धीरे सत्ता मिली, आरक्षण मिल गया उन लोगों को, EBC को, इसमें पंचायती राज व्यवस्था में, नगर निकाय में। तो जब हर एक चीज़ की भूख होती है कि कब, लेकिन अब सत्ता की भूख थी उनके अंदर में कि पिछलगुआ सत्ता की भूख नहीं चाहिए उनको, अब जो है लीडरशिप चाहिए उसको। नीतीश जी ने किसी को लीडर नहीं बनने दिया, सब कुछ वोटर बना रहा। अब उन जातियों में बात लीडरशिप की आ रही, भूख पैदा होगी, हमारे नेता होके चाहिए। तो उस काम में भाजपा ज़्यादा काम कर रही है इनकी तुलना में। स्वाभाविक है कि जहाँ अब तो सत्ता की भूख तो मिला ही मिला, आरक्षण में छीन सकते आप उनका, वो तो पक्का हो ही गया। अब एक हमारे नेता भी हो, महागठबंधन के पास में कोई भी नेता EBC नहीं है, एक भी उठाने की कोशिश भी नहीं हो रही है। उस तुलना में भाजपा ठीक है विफल रही कई बार प्रयोगों में, लेकिन कोशिश लगातार कर रही है कि हम जो मेरा नया वोट समूह है उसको हम कैसे जोड़ें और उससे नेता पैदा करें। तो उसको कोशिश में देखिए हमारे को नेता ये बनाया, क्या कहते हैं उसको आप, पार्टी अध्यक्ष बनाया, फिर हरी सहनी को बनाया नेता प्रतिपक्ष विधान परिषद में। तो जो नया वर्ग भाजपा से जुड़ रहा है उसको भाजपा लीड करने का मौका भी दे रही है। इस रणनीति में महागठबंधन की तुलना बजाय भाजपा ज़्यादा सक्षम या व्यवहारिक दिख रही है।
उस व्यवहारिक पॉलिटिक्स में जो अति पिछड़ा वोट है अब धीरे धीरे खिसकना शुरू कर दिया है। नीतीश जी के प्रति या जितनी उनसे अपेक्षाएं थी लगभग सब पूरी हो गई। सबसे बड़ा था आरक्षण मिल गया, हमको मिल गया, लेकिन लीडरशिप नहीं पैदा कर पाए नीतीश जी। तो अब लीडरशिप की भूख पैदा हुई है, तो उसके लिए भाजपा कोशिश कर रही है, ये लोग कोशिश नहीं कर रहे हैं। तो उस दौर में भाजपा के लोग कितना खींच पाते हैं वो बड़ा निर्भर करता है। लेकिन ऐसा नहीं कि पूरा छोड़ दिया है, पूरा उधर चला गया है, पूरा इधर बंधा हुआ है। कुछ मैंने डोल ड्रम में है, कहते हैं ना, झूलता हुआ, कभी इन्हें कभी उन्हें, तो उसमें क्या होगा कहना बड़ा मुश्किल है। वीरेंद्र जी, अभी बिहार में जातीय गणना की रिपोर्ट आई है और ये रिपोर्ट जो है कमाई को कितना मजबूत करेगा? भाई जब अब आधिकारिक रूप से 35 हो गया ना, तो किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में 35% होना बहुत बड़ी ताकत है। तो 35% इसका बेस्ट वोट है, वो बड़ी ताकत हो जाएगा। कुछ लोग जो कुछ वोट जो छोटी छोटी जातियों के वोट जो लोकल स्तर पर भागती फिरती हैं, जहाँ ज़्यादा बंच दिखाई पड़ा उधर घुस जाएगा, वो भेड़ चाल जो होती है कुछ वोटों की घुस जाएंगे, तो उसमें तो लीड ले मतलब भारी पड़ेगा ही। लेकिन रणनीतिक रूप से भाजपा भारी पड़ रही है इनकी तुलना पर। बाकी भीड़ में तो भारी है ही, 35 है, उसके बाद मात्र 18 वोट है, 18% वोट है, 15 बताया, आपको 35 है, तो दुगना से हो जा रहा है जी। लेकिन बाकी जो वोट बैठता है वही खेलेगा अगले चुनाव में। रणनीतिक रूप से आप कह रहे हैं, रणनीतिक रूप से आपका क्या मतलब है कि जो बीजेपी है वो पिछड़ी जातियों के नेताओं को आगे कर रही है, जोड़ रही है, उनको मौका भी दे रही है। अब भाई पहले फागू चौहान राज्यपाल मांग भेजी भाजपा ने, बाकी कई राज्यों में राज्यपाल अति पीछे बनाया गया। अभी जब केंद्र में जब सरकार बनी बीजेपी की, तो साल 2 साल पहले जब विस्तार हुआ था, तो सरकार ने कहा कि देखिए मेरी सरकार में इतने ओबीसी मंत्री हैं, मैंने भाजपा उसको मौका भी दे रही है और दबंगता से कहा भी रही, देखिए हमारे लोग साथ इतने लोग खड़े हैं, इतने मंत्री हमारे ओबीसी हैं, इतने फलना है। लेकिन भाजपा तो ये नहीं कहती कि जैसे राहुल गांधी दिक्कतें हैं लोकसभा में, कि भाजपा के शासनकाल में, मोदी जी के शासनकाल में 93 जो महत्वपूर्ण की पोस्ट पे सचिव हैं जो देश चलाते हैं, उनमें मात्र 3 ओबीसी है। अरे तो उस 3 से बेसी कब थे? 52 से लेकर बहुत दिन राज्य कांग्रेस से 3 से बेसी कब रहे, उसमें कम बहुत सब दिन कम रहे हैं। वो ऐसा नहीं भाजपा के कारण हुआ है, सिस्टम ऐसा बना हुआ था कि उप जातियों का कब्जा जो सिस्टम पे था, तो उसका लाभ मिला था उनको। इसलिए ऐसा नहीं कि कांग्रेस में कुछ 15 ओबीसी थे और एसटी थे, वहाँ पर नहीं था। उस दिन वही 2 और 1 रहे होंगे और 3 रहे होंगे, बेसी नहीं रहा होगा। रहे होंगे वो बात अलग है, लेकिन जो राहुल गांधी कह रहे हैं वो एक पुख्ता प्रमाण के साथ कह रहे हैं। तो नया क्या भाई, अगर गिन लीजिए ना आप, 1923 के बाद तो पहले कुछ आरक्षण नहीं था आपको ओबीसी के नाम पे, बीसी उसका मिलना शुरू हुआ है। तो 20-30 सालों में जो लोग आए, आगे बढ़ते गए, पर नौकरी मिली, फिर प्रमोशन, तो प्रमोशन का लंबा दौर चलता है, एक दिन नहीं बनता। जिन पदों की बात करें सिक्योरिटी, वो बहुत हाई पोस्ट होता है, उसमें पहुँचते बहुत लोग दम टूट जाती हैं, सब लोग नहीं पहुँच पाते हैं। तो उसमें जुगाड़ है, समीकरण है, अवसर है, कई चीज़ देखी जाती हैं। तो उस मामलों में तो आपका जो आदमी समान रूप से 93 के बाद आना शुरू हुआ, तो उसमें तो गुण सीखने में तो वक्त लगता है ना। ऐसा नहीं कि आप IAS बन गए तो एकदम पूरा हाँक दीजिएगा सीधे, उसकी प्रक्रिया बनती है सिखाने की, चलाने की। अब आदमी का व्यक्तित्व तो क्या होता है, उसके अंदर कितना स्ट्रांग है, वो सब चीज़ फैक्ट करती है। तो उस मामलों में थोड़ा सा पीछे पड़ जाते हैं, व्यवहारिक रूप से पीछे पड़ते हैं। अब चाह के भी बहुत टेक्निकली रूप से लीड करने के लिए वक्त लगेगा, लीड करने में वक्त लगेगा। लेकिन हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं वो कमाई को लेकर कर रहे हैं कि बिहार का राजनीतिक समीकरण जो है वो पूरी तरह से बदल चुका है। पहले M/Y था, अब उसमें K जुड़ गया है और कमाई शब्द बन चुका है। और ये कमाई जो है, आप ये बताएं कि कमाई जो है वो जैसे आपने कहा कि पूरी तरह से मजबूत है, 35% है, लेकिन क्या इसमें इधर उधर नहीं होगा? क्या ये जो लोग हैं इधर उधर जाने वाले नहीं हैं? इसका 90 से 95% वोट है ना, कहीं नहीं जाने वाला है। वो लाख गाली देगा, वोट नहीं देगा। वो कुछ वोट वहाँ टूटेगी, बिखरा आएगा, जहाँ पे कि भाजपा की ओर से इन 3 जातियों का कोई उम्मीदवार होगा, चाहे यादव हो, मुसलमान तो होगा नहीं, वहाँ से यादव हो सकता है। तो जिन सीटों पे यादव उम्मीदवार होगा, वहाँ यादव का वोट मिलेगा उसको, बाकी सीटों पे नहीं मिलेगा। भले भाजपा के हमको इतना यादव का वोट मिल गया, ऐसा होता नहीं है।
वोट वही मिलता है भाजपा को जहाँ यादव उम्मीदवार होता है। बाकी एज ए वोटर भाजपा वोट वो देता है, यादव उम्मीदवार को वोट देता है, भाजपा यादव देता है तो भाजपा को नहीं वोट देता है, वो यादव को देता है, चाहे नित्यानंद राय को देता हो, चाहे रामकृपाल यादव को देता हो, चाहे फिर आपका क्या नाम है मधुबनी वाले अशोक यादव को वोट मिलता होगा, उनको यादव को वोट मिलता है, भाजपा को नहीं मिलता है। भाजपा भ्रम तोड़ दे कि उसको यादव का वोट मिलता है, यादव का वोट यादव को मिलता है क्योंकि यादव उसके साथ खड़ा है कुछ सीटों पे, तो उसको मिल जा रहा है। तो आप ये कह रहे हैं कि जो महागठबंधन के नेता हैं नीतीश कुमार, लालू यादव, तेजस्वी यादव, ये जो दावा कर रहे हैं कि आने वाले लोकसभा चुनाव में हम 40 की 40 सीट पर जीतेंगे और बीजेपी का यहाँ से सफाया हो जाएगा, तो ये जो कमाई जो समीकरण नया बना है ये कुछ ऐसा ही संकेत देता है? नहीं देखिए, पॉलिटिक्स दावा तो करना ही पड़ता है, अलग बात है, ऐसा कुछ है नहीं कि हम ही जीत लेंगे भाई। अब देखिए, अब 40 सीटें हैं, एक कुर्मी का सीट रिजर्व है बिहार में, उसका नाम है नालंदा। इसके अलावा बिहार में कभी कोई कुर्मी जीता है नहीं नालंदा के अलावा, पूरे 40-50 साल में 70 साल में, और कुर्मी जीता सिर्फ जीता नालंदा से, और कहीं से नहीं जीता। एक आध कहीं हो सकता है कहीं कभी, हमको जो हमारा डाटा है उसमें कहीं भी नालंदा के बाहर कुर्मी दिखाई नहीं पड़ा हमको। रही मुसलमानों की आबादी की बात, तो कितना सीट देंगे ये लोग मुसलमानों को 40 में? खूब से खूब 3 से 4 देंगे, और बहुत होंगे तो 5 देंगे। बाकी 34 सीटें जो बचती हैं, 5 मुसलमान, अब उन्हें वैभव हो गया, मतलब 3 से ज़्यादा नहीं मिलता है लगता है हमको, लेकिन मान लीजिए 5 दे दें, सब मेरा कांग्रेस भी है, जदयू भी है, आरजेडी भी है, सब मिला उला के। अब एक कुर्मी का सीट, बाकी 34 सीटों पे भाजपा ये लोग किसको उम्मीदवार बनता है इसमें नहीं करता है ना। मान लीजिए 34 में तो हम मान के 6 से 8 तो यादव खड़ा हो जाएंगे उसमें, अगर आरजेडी का जो अधिकांश जो सीट रहेगी सीट पे यादव खड़ा होगा। नीतीश जी भी चाहेंगे कि कुछ यादव, चूँकि हर कुछ ही लीडिंग है उम्मीदवार, मतलब कैंडिडेट जो चुनाव जीत सके, और जीतने की क्षमता कुछ जातियों में बिहार में है। ऐसे चमार, तो सीट रिजर्व है तो चमार तो साथ उसमें है, और सीट अगर अनरिजर्व है तो यादव, राजपूत, भूमिहार लीडिंग कास्ट हैं जो चुनाव जीतती हैं, जीत सकती हैं, लगता है कि चुनाव जीत लेंगे। कुछ जगहों बनिया भी हैं, लेकिन जैसे कि आप देखिए कुछ सीटें मतलब मोतिहारी की सीटें हैं, और रमा देवी हैं, बगल में संजय जायसवाल हैं, फिर पिंटू हैं सीतामढ़ी में, तो कुछ इलाकों में कुछ बनियों का कब्जा है। आप देखिए इधर आप आरा देख लीजिए, सारण, सिवान, गोपालगंज, इसी पूरा इलाका गोपालगंज रिजर्व है, मतलब सिवान हो गया, सारण हो गया, इसके बाद में आरा हो गया, लगातार कैसे देखिए राजपूत जीत जा रहा है। आज तारीख में जो गणना कर रहे थे कि जो सीट 40 सीटें हैं उसमें 5 जातियों का कब्जा है, आधी सीटों पे 20 सीटों पे सिर्फ 5 जाति हैं, यादव, राजपूत, भूमिहार, चमार दुसाद। उसमें 6 सीट रिजर्व हो गया, बाकी हो गया 34 सीट अनरिजर्व हैं, 14 पर सिर्फ 3 जाति के लोग हैं। 100 उनको भी टिकट मिलेगी, अगले चुनाव में उनको लीड मिलेगा। कुछ जगहों पे लोकल समीकरण, कुछ अति पिछड़ा के नाम पे तो हो जाएगा, लेकिन ज़्यादा सीट तो यहीं के खीसे में आने वाली है फिर अगली बार भी। तो जिसको टिकट मिलेगा, क्योंकि हर पार्टी तो बात करती है कि हाँ भाई दीजिए ईबीसी को टिकट दीजिए, हम हक देंगे, लेकिन टिकट को नहीं दिया जाता है। नहीं, तो मतलब हम वही कह रहे हैं कि जो है जिस तरह से महागठबंधन के नेता दावा कर रहे हैं 40 सीटों की कि हम 40 में 40 जीतेंगे और बिहार से बीजेपी का सफाया हो जाएगा। भाजपा नीतीश कहें कि हम जीतेंगे 26 सीट, आप पूछेगा कौन कौन जीतेगा, आप तो बेचारा कहाँ का सवाल जवाब देंगे आपको, एक बार पूरा सवाल खत्म कर देगा, सब हम जीत रहे जो खत्म कहानी। कहे भाई हम 25 सीट जीतेंगे, तो बताइए कौन जीतेगा आप और कौन हारिएगा। तो फिर अगर सर यही होगा, अगर पत्रकार से कहे नीतीश जी कि हम भाई जीतेंगे 25 सीट, तो पूछा तो कि भाई कौन सीट हारिएगा आप, तो सवाल कल खड़ा करे भाई, एक बार भाई सब जीतो हम ही रह जो, खत्म कहानी एक लाइन में। नहीं, मैं वो नहीं कह रहा, मैं तो आपका जो कमाई समीकरण बना है उसके आधार पे सवाल आपसे कर रहा हूँ। तो कमाई का संकेत तो यही है ना। कमाई का मतलब वोट का, हम पंचिंग करते हैं, वोट का वोटिंग नहीं करते हैं हम। जी पंचिंग यही संकेत दे रहा है ना। पंचिंग तो यही संकेत 35% नहीं, 35 चुनाव आने जैसा नहीं हो सकता ना कि आप 35 है तो आप भाई, बाकी तो 35 आपके खिलाफ में 65 है ना जी। तो 65 में आप कितना जोड़ पाते हैं, ये भी तो आपकी स्ट्रेटेजी पे, उम्मीदवारों की जाति पे, उम्मीदवारों के समीकरण निर्भर करता है ना। ये तो कह ही दिए कि 1 to 1 फाइट हम लोग करेंगे, तो 1 to 1 फाइट पे बीजेपी कहाँ टिकेगी ना। अब 35 आपके पास में है ना, 17 आप 35 के खिलाफ में भी हो, भाजपा आप ही को समझदार नहीं ना है, वहाँ से बड़ों को नहीं बैठा हुआ है ना जी। हर पार्टियाँ अपने समीकरण बना रही हैं, तो हार कोई बना रही समीकरण नहीं बना, नीति से कुछ बना रहे कि हम कुर्मी चुनाव हम नालंदा हार जाएंगे।
मतलब हार कुछ बना रहा वीरेंद्र है। जी ये बताइए कि कमाई जो है गुल खिलाने जा रहा है कि नहीं, एक शब्द में 100 बात की एक बात। राजनीति तो गुल कुछ नहीं खिलता है, उस समीकरण से गुल खिलता है, समझे ना। कमाई और धमाई और जितना सब चीज़ है ना, वो जो माई और भूरा बाल सब एक समय का महत्व रहा है, चलता रहा है, लेकिन उसका बहुत बड़ा शब्दों का बहुत समीकरण बस नहीं पड़ता है। जी जी आपने तो लेकिन लिखा भी है अपनी पत्रिका में। हाँ बिल्कुल, हाँ देखिए ना, देखिए यही तो है कमाई। हेडिंग देख लीजिए आप लोग आराम से, जी जी देखिए कमाई में बदला माई, समान सी बात है। तो हम हमारा कहना है कि जो अब तक जो सिर्फ समीकरण था बिहार में यादव मुसलमानों का, उसमें एक नया शब्द जुड़ गया, कुर्मी भी आ गया, क्योंकि भैया अब मजबूत बंच बन गया इसका। पहले सिर्फ 2 कास्टों का था, ऐसा नहीं कि सिर्फ 2 ही था, और जातियाँ उसमें थी। लेकिन हम तो ये कह रहे हैं वीरेंद्र जी कि जो कमाई आपने गढ़ा है शब्द, उसके मुताबिक तो यही है कि मतलब इसके पास 35% वोटों का एक बंच आ गया है। उसको कितना टोकरी को कितना ढो पाते हैं, कहीं गंगा बहा देंगे, कौन जानता है। जी 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 परिणाम तो चुनाव के बाद में आएगा। चुनाव कहाँ गंगा की धारा निकल जाएगी, कब कोसी में बढ़ जाए कौन जानता है, कब गंगा का पूरा पार्टी पटना भर जाए कौन जानता है। ये साल भर की पॉलिटी, ये चुनाव है, इसमें कितना समीकरण बनेगा बिगड़ेगा। हम सिर्फ बताएं कि इनके पास इतना वोट का एक थोक टोकरी है, जो कपार पर ढोकर लेके चल रहे हैं। ये टोकरी कैसा नहीं कहीं सब डूब जाओगे गड्ढे में, तो सब बिखर जाएगा। बिल्कुल, तो इसीलिए कहा गया है कि राजनीति में कभी कुछ अस्थिर नहीं होता, टिकाऊ नहीं होता। राजनीति पल पल और क्षण क्षण में बदलते रहती है, और समीकरण किस करवट बदलेगा ये कहना अभी से ठीक नहीं होगा। लिहाजा कमाई जो नया राजनीतिक समीकरण बना है उसके पास मजबूत वोट बैंक जरूर है, लेकिन असली चुनाव नतीजे ही तय करेंगे कि किसको कितना सीट मिला।